Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I am from A1 Coaching. तो students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर और अपना लास्ट चैप्टर टर्म 2 का बैंकिंग। ठीक है, तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर ये चैप्टर करा दे, ये चैप्टर करवा दिए, बट सॉरी बच्चों, आई वॉज लिटिल बिजी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट आई प्रॉमिस टू यू, मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले 3 डेज में, विद इन 3 डेज मैं ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा और आपके बैक टू बैक डेली बेसिस पे वीडियो आएंगे। 3 से 4 पार्ट इस चैप्टर का आएगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा टर्म 2 का सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिवीजन की तरफ चलेंगे और टेस्ट पेपर जो है या लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनकी प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि जो बच्चे क्लास 10 के एसएसटी मींस हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सिविक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, उसमें मेरा ही चैनल है वो। ठीक है, तो वहां पर फुजैल सर आपको एसएसटी पूरा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग जो लोग एसएसटी पढ़ना चाहते हैं तो वो एसएसटी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप सब ने कहा था सर एसएसटी भी प्रोवाइड करिए, तो मैंने आप लोगों के लिए ये भी कर दिया है। तो आप लोग जाएं, फुजैल सर पढ़ाते हैं, वहां पर भी जाकर देखें। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और अपना देखते हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। तो बच्चों, बैंक क्या होता है? ठीक है, तो नॉर्मली बैंक का क्या काम होता है? आप सब बैंक गए हैं कि नहीं गए? आई थिंक गए होंगे, क्लास 10 में पहुंच गया तो बैंक गए होंगे, जानते होंगे। आपके पैसे वगैरह डिपॉजिट किए जाते होंगे, आपके पेरेंट्स वगैरह पैसे डिपॉजिट करते होंगे और जब जरूरत पड़ती होगी तो उसको विड्रॉ करते होंगे, निकालते होंगे या एटीएम वगैरह से निकालते होंगे। ठीक है, तो नॉर्मली बैंक का काम क्या होता है, बैंक क्या है, तो समझो अच्छे से। ठीक है, तो बैंक का मतलब होता है पैसे को डिपॉजिट करना, पैसे को डिपॉजिट करना। ठीक है, तो जब पब्लिक के पैसे को वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है, बदले में वो उनको क्या देता है, बदले में उनको देता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब जस्ट किसी ने अगर 1,000 रुपए जमा किया है तो कुछ टाइम बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद वो पैसे को क्या करेगा, 4% पैसे को बढ़ा देता है 1040। अब 4% क्लियर नहीं है, कभी कहीं पे 5 होता है, कहीं पे 3 होता है, वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको इंटरेस्ट बढ़ा के देता है, पैसे को बढ़ा के देता है। पहला काम हो गया, बैंक हमारे पैसे को जमा करता है, बदले में हमें क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। उसके अलावा बैंक क्या करता है, बैंक पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, बैंक पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा क्या करता है, बदले में जब किसी को प्रोवाइड करता है तो उनसे क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। किसी को 1,000 रुपए का लोन देता है तो उनसे 1,200 रुपए लेता है। ठीक है, तो बैंक का बेसिकली काम क्या है, पब्लिक के पैसे को जमा करना, उनको सेफ रखना, उसके अलावा जब पब्लिक को नीड हो तो उनको लोन देना, ये सब काम होते हैं बैंक के। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग। ठीक है, तो चलो अच्छे से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, लिखा है अ बैंक में बी डिफाइंड एज अ कंपनी। बैंक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपनी बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, विच कलेक्ट्स मनी, क्या करता है वो, मनी को कलेक्ट करता है। अभी मैंने बताया था ना, फ्रॉम द पब्लिक, किससे करता है, पब्लिक से करता है, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, किसमें, डिपॉजिट के फॉर्म में, एंड लेट्स सेम टू बोरोवर। उसके अलावा क्या करता है, जो बोरोवर होते हैं, उनको पैसे की नीड होता है, उनको पैसे को देता है उधार पे। ठीक है, लोन देता है। क्लियर? अब देखो एक पॉइंट और, उस पर भी समझ लो। इस तरह से चाहो तो ऐसे लिख देना, चाहो तो ऐसे लिख देना। ठीक है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन, ये क्या है कि इंस्टीट्यूशन है, दैट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर सेफ कीपिंग, लेंडिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मनी। इसके अलावा क्या करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है आपके पैसे को सेफ रखने की, लोगों को लोन देने की और पैसे को ट्रांसफर करने की। आप बैंकिंग के हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। जस्ट सपोज आप जो है लखनऊ में हो, कोई मुंबई में है, तो आप विद इन 2 मिनट्स बैंक की हेल्प से
आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। अब तो ऑनलाइन फैसिलिटीज वगैरह भी आ गई है, पेटीएम वगैरह आ गए हैं, गूगल पे वगैरह आ गए, आप जब मन चाहो रात में दिन में सारी चीजों को पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। ये सब तो हम लोग डिटेल में अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लो कि बैंकिंग क्या होता है। आई थिंक समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, बस मैं 2 सेकेंड में आया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसका डिफरेंस क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकेंड में आया। तो चलिए अब देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम लोग सेंट्रल बैंक क्या होता है, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक नॉर्मली जो पब्लिक का बैंक होता है वो कौन सा बैंक होता है? कॉमर्शियल बैंक होता है। जैसे कि आप जानते हो जहां पे आप पैसे वगैरह डिपॉजिट करते हो, जैसे आपके आसपास में जो बैंक है वो कौन है? कॉमर्शियल बैंक है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, है ना, एसबीआई बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे बैंक कौन से होते हैं? कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो कि पब्लिक के लिए होते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट, जो कि पब्लिक के लिए होते हैं। जो बैंक पब्लिक का होता है वो बैंक कौन सा होता है? कॉमर्शियल बैंक होता है। और ये क्या करते हैं? लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमारे पैसे को डिपॉजिट करते हैं। ये सब जो काम करता है, जो बैंक करता है, वो कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक। मतलब पैसे तो सेंट्रल बैंक वगैरह भी डिपॉजिट करेगा, सब कुछ करेगा, बट पब्लिक का जो जमा करेगा, ठीक है, हम लोगों का, जनता का जो जमा करेगा, वो कौन होता है? कॉमर्शियल बैंक होता है। पब्लिक का बैंक कॉमर्शियल बैंक होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक। तो कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। क्या है? कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो पैसे को डिपॉजिट करता है, फ्रॉम द पब्लिक। इस वर्ड को याद रखना, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक में क्या होगा? पब्लिक, जो पब्लिक का बैंक है कॉमर्शियल बैंक। एंड एडवांसेस लोन, उसके अलावा पैसे एडवांस में देता है, लोन देता है। दे आल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। दो तरह की लोन प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म लोन भी देता है जिसको कम समय के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म भी देता है जिसको ज्यादा टाइम के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। टू कस्टमर, किसको? कस्टमर को। अब याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो एसबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा बैंक है, लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है हमारा। कौन? एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो इस लाइन को, कि सबसे लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या है? लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है। क्लियर हुआ? उसके अलावा प्राइवेट भी होते हैं कॉमर्शियल बैंक, और पब्लिक के, पब्लिक यानी गवर्नमेंट के भी होते हैं, ठीक है। अब प्राइवेट कौन कौन से? आईसीआईसीआई हो गए, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक, ये सब कौन से बैंक है? हमारे प्राइवेट बैंक है। अब गवर्नमेंट कौन कौन से हैं? बीओबी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया। ये सारे जितने भी बैंक है कौन से बैंक होते हैं? कॉमर्शियल बैंक होते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक अच्छे समझो, इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आएगा, ठीक है। तो पहले सेंट्रल बैंक हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब क्या होता है? सुप्रीम, सर्वोच्च, सबसे बड़ा, ठीक है। याद रखना, एपेक्स का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे ऊपर, सुप्रीम। तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? सबसे बड़ा बैंक होता है। इसको आप बोल सकते हो बैंकों का बैंक बोल सकते हो, फादर ऑफ कमर्शियल बैंक बोल सकते हो, ठीक है। जितने बैंक होते हैं उनमें सबसे ऊपर होता है, सबका हेड होता है। जो सेंट्रल बैंक बोलता है वही कमर्शियल बैंक करता है। जो सेंट्रल बैंक बोलता है वही जितने भी बैंक है सबको रेगुलेट करता है, सबको चलाता है, सबको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम नहीं करना है। ये सारा काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक इसके अलावा क्या करता है? नोट इशू करता है। 500 की नोट, 1000 की नोट, ठीक है, 10 की नोट, 20 की नोट, जो भी नोट होती है वो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक इशू करता है। सेंट्रल बैंक के पास ही अथॉरिटी होती है नोट को इशू करने की। तो ये सारे काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। तो याद रखना, सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है। सेंट्रल बैंक जो है क्या होता है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो सबको रेगुलेट करने का सेंट्रल बैंक करता है। आगे देखो क्या लिखा है, इट रेगुलेट्स, कंट्रोल एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम
ऑफ द कंट्री। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को चलाने का काम, रेगुलेट करने का काम, ठीक है, उसको कंट्रोल करना और उसको डायरेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक करता है। अब ये लाइन याद रखना, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो जो रिजर्व बैंक है यानी कि आरबीआई, आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री का। ठीक है, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, बट हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, आरबीआई। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म लिख लेना, आरबीआई। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद विच वाज सेट अप ऑन 1 अप्रैल 1935, जो कि सेटअप हुआ है कब, वो सेटअप हुआ है कब, 1935 1 अप्रैल को। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को सेंट्रल बैंक क्या हुआ, इसका गठन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। कब बना था, 1 अप्रैल 1935 में। तो ये भी आपका एमसीक्यू में बन सकता है। ठीक है, समझ में आया, आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया होगा। कोई डाउट रह गया होगा तो पूछ लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस होता है, और इसी के बाद इस चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके डिफरेंस जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ तो चलिए अब देखते हैं कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक में नंबर 1 पॉइंट है, इट रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, जितने भी बैंक है, ठीक है, उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। जितने भी कमर्शियल बैंक है सबको चलाने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। यही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से काम होना है, कितना लोन देना है, कितने % पे लोन देना है। कमर्शियल बैंक को डायरेक्शन कौन देता है, सेंट्रल बैंक देता है। ठीक है, बट कमर्शियल बैंक क्या होता है, इट जस्ट ऑपरेट्स अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ये क्या करता है, ऑपरेट करता है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जो गाइडलाइंस सेंट्रल बैंक देता है, उसी के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक काम करता है। ठीक है, क्लियर। देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर। तो जो सेंट्रल बैंक है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, लोगों की भलाई के बारे में सोचना। ठीक है, पैसा कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना सेंट्रल बैंक का काम नहीं है। बट कमर्शियल बैंक, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट करना, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना। थर्ड पॉइंट है, इट हैज द मोनोपोली ऑफ नोट इशू। ठीक है, मोनोपोली मतलब क्या होता है, अकेला, जो अकेला हो, ऑफ द नोट इशू मतलब इसके पास क्या है, राइट्स है, मोनोपोली है, अकेला है नोट इशू करने वाला। मतलब सेंट्रल बैंक क्या करता है, नोट इशू करता है, करेंसी इशू करता है, यही है जो नोट छाप के देता है, कौन, सेंट्रल बैंक। और कमर्शियल बैंक क्या है, इट कैन नॉट इशू नोट बट ओनली चेक्स। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकता है, खाली क्या कर सकता है, चेक इशू कर सकता है। चेक समझते हो ना, जिसमें पैसा लिख के दिया जाता है। ठीक है, तो चेक दे देता है। ठीक, और ये नोट इशू नहीं कर सकता है, और सेंट्रल बैंक नोट को इशू कर सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एवरी कंट्री हैज वन सेंट्रल बैंक। जितनी भी कंट्री है, चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, कोई भी कंट्री हो, उसका सेंट्रल बैंक क्या होता है, वन होता है, सिंगल, एक ही बैंक होता है। उसके कई ब्रांच हो सकते हैं, ऑफिस हो सकते हैं, बट सेंट्रल बैंक होता कितना है, एक ही होता है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, जल्दी बोलो, कमेंट में बताना। ठीक है, आरबीआई। कौन है, आरबीआई। ठीक, और देयर आर सेवरल कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। क्या बोल रहे हैं, देयर आर सेवरल कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। बट कमर्शियल बैंक के सेवरल मतलब कई बैंक है, मैनी बैंक्स आर इन द कंट्री। और कौन से बैंक, कमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक क्या है, एक ही है पूरी कंट्री में। और कमर्शियल बैंक तो बहुत होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट के भी होते हैं। ठीक, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है, इट इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट।
तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? गवर्नमेंट का बैंक होता है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो पैसे होते हैं वो अपना पैसा यहीं पे ही रखती है। कहां पे रखती है? सेंट्रल बैंक में रखती है। तो गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है? सेंट्रल बैंक होता है। बट इट इज अ बैंकर टू द जनरल पब्लिक। लेकिन कॉमर्शियल बैंक किसका बैंक होता है? जनरल पब्लिक का, यानी कि आपका, हमारा, हम सबका बैंक होता है। कौन? कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ये था हम डिफरेंस सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया, ठीक है। आई थिंक ले लिया होगा, ठीक है। बाकी मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा। टेंशन मत लेना, अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट रह गया होगा तो जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, और इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ कोई टॉपिक रह गया हो या पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और स्टार्टिंग में ही मैंने बोला है, जो एसएसटी पढ़ना चाहते हैं तो जाकर ड्रीम्स अनलॉक चैनल पे जाके देखो, समझो, और सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आई थिंक समझ में आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।